गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल शुरू करने जा रहे हैं। 2.1 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उसको देख लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है ना। पहले तो हमको इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके हमको क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। इसके बाद फिर जो रिलेशनशिप होता है ना जीरोस में और उसके कोफिशिएंट्स में, उसको हमको वेरीफाई करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सॉल्यूशन देखिए, लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2x² - 8x + 6। ये हमको दे रखा है कि ये आपका पहला पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसको ही सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो आइए आगे क्या करेंगे, तो लिखेंगे टू फैक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो किस रूप में होता है, ax² + bx + c। तो इस रूप में जो भी है उसको हम फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट टू नंबर्स p एंड q। हमको दो नंबर p और q चाहिए, कुछ भी हो सकते हैं p एंड q, सच दैट, और ऐसे होने चाहिए कि p + q को जब ऐड करें तो b आए। मतलब ये जो p q नंबर हों उनको जोड़ने पे ये बीच वाला b आ जाए। ठीक है ना। एंड पी क्यू इक्वल ए सी, और उनका गुणा कर दें पी क्यू का, तो जो ए और सी का गुणा करने पे आए वहीं आए। या दूसरी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि ए और सी का हम पहले गुणा कर लेते हैं और उसके गुणा करने के बाद जो उसके फैक्टर्स आते हैं, जो गुणनखंड आते हैं, उनको जोड़ के या घटा के, ठीक है ना, प्लस करके या फिर माइनस भी कर सकते हैं, प्लस माइनस आप कर सकते हैं, प्लस करके या माइनस करके हमको बी लाना होता है बीच का। ठीक है ना। जब बीच का आ जाएगा देन हम स्प्लिट द मिडिल टर्म, फिर मिडिल टर्म का जो हमारा बी एक्स है, बी एक्स को हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, क्योंकि पी + क्यू अगर बी होता है तो हम दोनों में एक्स लगा देंगे, है ना, दोनों तरफ। तो ये पी एक्स + क्यू एक्स इक्वल बी एक्स हो जाएगा। तो हम बी एक्स को पी एक्स + क्यू एक्स से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना, स्प्लिट कर देंगे, मिडिल टर्म को दो टर्म में बांट देंगे। आफ्टर दैट फैक्टराइज बाई ग्रुपिंग, फिर हम ग्रुपिंग करके उसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है ना। कैसे फैक्टराइज करेंगे आइए आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे पहले तो हमको पी क्यू चाहिए, है ना। तो पी क्यू के लिए आपको ए सी, है ना, किनारे किनारे पी क्यू इक्वल ए सी। तो आपकी जगह ए की वैल्यू 2 है। देखिए इससे कंपेयर करिए, ax², वहाँ 2x², तो ए की वैल्यू 2 हो गई। फिर यहाँ पे bx है, वहाँ पे 8x है, तो b की वैल्यू -8 हो जाएगी। और यहाँ c है, वहाँ पे 6 है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हमको चाहिए पी सी इक्वल ए सी, तो ए सी निकालते हैं। ए सी क्या है, 2 × 6, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे दो नंबर चाहिए जिनको जोड़ने पे 8 आना चाहिए, तो वो हमारे पी क्यू नंबर कौन कौन से हो जाएंगे। पी क्यू हमको 2 नंबर चाहिए, तो पी क्यू यही ले लें, 2 6, 2 और 6, 2 और 6 का गुणा करने पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है ना। और 2 और 6 को जोड़ दीजिए, पी + क्यू जोड़ दीजिए, पी + क्यू, तो 6 तो कितना आ गया, 8, और 8 क्या है, बी 8 ही तो है, तो ये बी आ गया, है कि नहीं, बीच वाला आ गया। तो बस हमको यही काम करना है। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है आपको, कि जो हमको दे रखा है ना 2x² और फिर माइनस का 8x और फिर प्लस का 6, इसको आपको लिख लेना है। अब क्या करना है कि 2x² है तो आप 2x² लिख लीजिए, फिर -8 को स्प्लिट करना है, क्योंकि 2 × 6 = 12 है ना। तो 2 × 6 = 12 आ रहा है, 2 6 जोड़ने पे 8 आ रहा है। तो बीच वाले को हम, यही हमारे पी क्यू हो गए, पी का 2 हो गया और क्यू का 6 हो गया। इनका गुणा करने पे ए सी, यानी 2 × 6 = 12, जो ए सी आ रहा है वहीं पी क्यू आ रहा है, और पी + क्यू कितना आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे माइनस कीजिए माइनस, 8 कीजिए हम लिखेंगे 2 + 6, कोई दिक्कत, 2 × 6 = 12 आ रहा है। देखिए किनारे किनारे का गुणा करने पे, है ना, यहाँ पे ए सी का गुणा करने पे 6 दूनी 12 और 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8। यहाँ पे x की जगह x लिख दीजिए, प्लस 6 की जगह 6 लिख दीजिए। अब ये हो जाएगा 2x² माइनस, ये ब्रैकेट का बाहर माइनस है तो खुलेगा, तो ओपन होगा तो ये माइनस चिन्ह आएगा 2x, और ये बदल जाएगा तो ये -6x और प्लस का 6। ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2x, तो यहाँ क्या बचेगा, 1x बचेगा, क्योंकि x² है तो 1x बचेगा, और 2x पूरा लेंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि इसमें किसी का नहीं तो एक का तो गुणा होगा ना, तो वो 1 बच जाएगा। फिर माइनस का यहाँ से 6 ले लीजिए, तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो माइनस हट गया, प्लस हो गया, लेकिन प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। और 6 को 6 × 1 समझ सकते हैं, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा 6 कॉमन लेने पे। अब आपको x - 1 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो x - 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x - 6, ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना।
तो फैक्टर हो गया। अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो आइए इसके जीरोस फाइंड करते हैं, फिर इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, आइए जीरोस फाइंड करने के लिए देखिए फैक्टर हमारा क्या आ गया, ये है ना, ये हमारा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स पी एक्स दिया हुआ है। अब हमारा इसका फैक्टर ये आ गया x माइनस 1 और 2x माइनस 6, यही तो फैक्टर आ गया। तो आपको पता है कि जीरोस है ना, अगर फाइंड करना है तो px मस्ट बी इक्वल टू 0। px 0 होना चाहिए, जिस वैल्यू के लिए 0 होगा वही उसका जीरोस होगा। तो हम पहले px क्या होना चाहिए, कुछ वैल्यू के पुट करने पे 0 आना चाहिए, तो हम पहले 0 पुट कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो px को 0 करेंगे तो आपका ये हो जाएगा x माइनस 1 एंड 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल 0 होगा, यहाँ से x इक्वल 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू आपकी 1 आ गई। दूसरे के लिए फिर 2x माइनस 6 इक्वल 0 पुट करेंगे तो 2x इक्वल 6 हो जाएगा। x इक्वल क्या होगा, 6/2, तो 2 से काट दीजिए, 2 3 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो ये आपके देयरफॉर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कौन से 0 होंगे, x इक्वल 1 एंड 3, ये आपके जीरोस आ गए। ठीक है, 1 एंड 3 क्या हो गए, आपके जीरोस आ गए। अब आगे आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए वेरीफाई करने के लिए आपको क्या पता है कि यहाँ वेरिफिकेशन लिख देता हूँ, वेरिफिकेशन। वेरीफाई करने के लिए क्या होता है कि वहीं आपको फार्मूला पता होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस इक्वल माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा हमको 1 3 क्या है, यही अल्फ़ा बीटा है। पहला जो हमारा जीरोस है वो 1 है और दूसरा 3 है, तो उसको 3 लिखेंगे, इसको इक्वल टू माइनस बी। अब इसमें बी क्या है, देखिए -8 है, तो यहाँ पे -8 लिखेंगे। और अपॉन ए कितना है, ए की वैल्यू 2 है ना, ए एक्स स्क्वायर होता है ना, तो 2 है, तो 3 1 4 हो जाएगा, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, नीचे 2, तो 2 चौके 8, तो ये भी क्या आ गया, 4 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि LHS इक्वल RHS हो गया ना। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड हो गया। पहला चीज़ कि जो सम ऑफ जीरोस है दैट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो हो गया। ये वेरीफाई आपका पहला चीज़ हो गया। ठीक है ना, दूसरा वेरीफाई इसका प्रोडक्ट वाला कर लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है आपको, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, और सी कितना आपका दे रखा है, देखिए 6 है, और ओवर ए इज 2, तो 3 इकाई 3 और 2 3 6, तो 3 बराबर 3 आ गया, मीन्स LHS बराबर RHS, दोनों तरफ बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, है ना। तो इस तरह से आपको पहले जीरोस फाइंड करने हैं, फिर उसको वेरीफाई करना है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस पे बेस्ड और क्वेश्चन आइए देखते हैं। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो वहीं काम करना है। आप इसको देखिए, ये तो फार्मूले में भी बन रहा है, अगर आपको समझ में आ जाता है फार्मूले से हो रहा है तो आप मिडिल टर्म को बिना स्प्लिट के फार्मूलेस कर सकते हैं। देखिए आपको फार्मूलेस करके बताता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे कि इसको होल स्क्वायर बनाते हैं, तो ये किसका है, इसको लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ पे प्लस 1 है, तो 1 को भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको a स्क्वायर मिल गया प्लस b स्क्वायर मिल गया। बीच में क्या होता है 2ab, तो -2 फार्मूले पे लिया, a की जगह पे क्या है 2s, अब b की जगह पे क्या है 1। तो अब देखिए 2 2 जा 4 s स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4s और 1 1 जा 1, पूरा वही चीज़ है, लेकिन इसका फॉर्म बदल गया। क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फार्मूला होता है 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1, यही तो फैक्टर होगा इसका, ये फैक्टर आ गया। अब आपको जीरोस चाहिए, देयरफॉर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल,
क्या होगा गिवन इसके गिवन पॉलिनोमियल के लिए, इस दिए गए बहुपद के लिए शून्य क्या होंगे, तो आपको पता है शून्य के लिए इसको 0 पुट करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 2s - 1 एंड 2s - 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 2s - 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस इक्वल टू 0 है, तो इसको जब 2s - 1 इक्वल 0 करेंगे तो यहाँ से 2s इक्वल क्या आ जाएगा 1, है ना। तो s इक्वल क्या आ जाएगा 1/2, है ना। यहाँ से भी वही चीज़ आ जाएगा, है ना। s बराबर यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/2, दोनों जगह क्या आ जाएगा 1/2, है ना। तो अल्फ़ा बीटा हमारे क्या आ गए, देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल 1/2 एंड बीटा इक्वल 1/2। हमारे दोनों जीरोस क्या आ गए, दोनों आ गए 1/2 एंड 1/2, ठीक है ना। दोनों ही हाफ हाफ आ गए। तो अब क्या करना है, अब हमें वेरीफाई करना है। दोनों जब आ गए, हमारे पास बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस, तो जीरो दोनों निकाल दिया। अब बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब रिलेशनशिप क्या होता है, तो उसको देखिए रिलेशनशिप होता है कि सम, यहाँ पहले वेरिफिकेशन लिख दीजिए, वेरिफिकेशन, ठीक है। अब लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरो अल्फा बीटा है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। कोएफिशिएंट ऑफ माइनस x का तो आपको पता है ना, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, यही तो पढ़ा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है -b, माइनस फार्मूले से x का कोएफिशिएंट b अपॉन एक्स स्क्वायर का a, तो -b अपॉन a। अल्फ़ा बीटा क्या है भाई, अल्फ़ा 1/2, बीटा इज अल्सो 1/2 इक्वल -b। अब b यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ना, इसकी कंपैरिजन आप जब इससे करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से, तो a की 4, b की क्या है -4, तो यहाँ पे -4 आएगा। और a कितना आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 1/2 है ना, सेम है ना नीचे। तो नीचे जब हर समान हो तो जोड़ देते हैं, ऊपर 1 + 1, और ये माइनस माइनस प्लस 4/4, 1 1 2/2, इधर 4/4, तो 2 से काट दीजिए, 2 का 2, 4 से 4 काट दीजिए 1, तो क्या गया, दिस इम्प्लाइज 1 बराबर 1, मतलब LHS इक्वल RHS, है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, दोनों बराबर आ गए। तो ये क्या हो गया हमारा, सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड, है ना। ये हमारा वेरीफाइड हो गया, ठीक है ना। दूसरा और है, दूसरे को और देख लीजिए। इतना करने के बाद फिर आप यहाँ पे आएंगे और इसका फर्स्ट पार्ट आपने सम ऑफ जीरोस किया था, सेकंड पार्ट इसका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ दैट इज अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट c/a, कांस्टेंट c और बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a। तो अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1/2 इंटू 1/2, और c कितना है आपका, c1 है, और a कितना है 2, ठीक है ना। a कितना है 4 है, सॉरी 4 है ना। देखिए ये कितना 4 है, तो 1 का 1 में, 2 का 2 में 4, इधर भी 1/4। तो आपको दिख रहा होगा कि LHS इक्वल RHS, ठीक है ना, राइट हैंड साइड। ये दोनों बराबर हो गए। तो जब दोनों बराबर हो गए तो हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब वेरीफाइड, ठीक है ना। सॉरी, इस तरह से हम इसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। 6x² - 3 - 7x दिया है हमको, तो पहले इसको सही से लिख लीजिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, 6² - 7x - 3, ठीक है। अब हमको इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 6 3 जा कितना आ गया, 18 आ गया। अब देखें क्या 6 और 3 जोड़ने पे 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 6 3 9 हो गया, 6 में से 3 माइनस करिए 3 आएगा, तब भी नहीं आया। तो 18 का दूसरा फैक्टर देखेंगे कौन सा हो रहा है, तो वो होगा 9 2 जा 18, ठीक है। अब अगर 9 में से 2 अगर आप माइनस करते हैं तो 7 आएगा, ठीक है ना। तो इसको स्प्लिट करेंगे, 6x² - 7 को हम स्प्लिट करेंगे 9 - 2x और -3, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 6x² माइनस है तो -9x होगा,
माइनस माइनस प्लस 2x होगा और फिर माइनस का 3। यहाँ पे अब आपको फैक्टर करना है तो 6 को क्या लिख दीजिए 2 3 जा 6 और x इंटू एक्स। 9 को लिखिए 3 3 जा 9 इंटू एक्स प्लस 2x को क्या लिखेंगे 2 1 जा 2 इंटू एक्स। 3 को क्या लिखेंगे 3 1 जा 3। ठीक है, अब आपको देखना है कि इनमें क्या क्या मिल रहा है। ठीक है ना, आप देखिए यहाँ पे इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें x है, इसमें भी x है, 3 दोबारा है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है। ठीक है ना, इसमें x है, इसमें नहीं है, तो इतना ही मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 1 ही मिल रहा है और इसमें भी 1 मिल रहा है। तो अब इनको आप ग्रुप बना देंगे, इनका ग्रुप अलग और इनका ग्रुप अलग। ठीक है, और इसमें से कॉमन ले लेंगे। आइए 3x कॉमन लेते हैं। 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, 2 और x, फिर माइनस यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 3, ये बीच में प्लस है। और यहाँ पे क्या कॉमन लेना है आपको, यहाँ पे 1 कॉमन लेना है। ठीक है ना 1, तो यहाँ क्या बचेगा 2x और ये माइनस का 3। ध्यान रहे कि जो ब्रैकेट में बचेगा वो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 यानी सेम बचेगा। जो यहाँ होगा वहीं यहाँ, ऐसा नहीं कि यहाँ 2x माइनस 3 और यहाँ 2x प्लस 3 हो जाए, ऐसा नहीं। जो यहाँ है वहीं यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल सेम। अब फिर इसको कॉमन ले लीजिए 2x माइनस 3, तो इधर क्या बचेगा 3x और इधर प्लस 1। तो ये इस तरह से इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, फैक्टर हो जाएगा। तो अब इसका जीरोस फाइंड करने के लिए आपको पता है इसको जीरो को इक्वल पुट करना होगा। तो लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल 0 है ना। तो इसकी वैल्यू क्या है 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 2x माइनस 3 इक्वल 0, 2x इक्वल 3, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 3/2। तो एक जीरो तो ये निकल आएगा। फिर दूसरा 3x प्लस 1 इक्वल 0, तो 3x इक्वल क्या आएगा -1, ये इधर चला जाएगा तो x इक्वल क्या आएगा -1/3। तो ये हमारा क्या दूसरा, पहला जीरो से रहा, सेकंड जीरोस ये रहा। हमने दोनों जीरोस फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करेंगे। आइए वेरीफाई करते हैं। देखिए पहला इसका हम करेंगे वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इक्वल क्या होता है -b/a, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। तो अल्फा बीटा ये फाइंड किया हमने 3/2 प्लस बीटा इज -1/3 इक्वल -b/a। b क्या है यहाँ पे, ये देखिए इसको थोड़ा ठीक से लिखना है, नहीं b गलत हो जाएगा। a के बाद b अगर आप 3 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले इसको एक मतलब सीक्वेंस में लिखना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो a 6 है, b 7 है माइनस का, और c माइनस का 3 है। अगर आप इसमें देखेंगे अगर a b c समझ लिया आपने तो गलत हो जाएगा। b का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये -7 है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे -7 लिखेंगे और ओवर क्या है a, तो a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व आउट करिए 3/2 माइनस 1/3 इक्वल माइनस माइनस प्लस 7/6। तो अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 2 1 जा 2, 6/7। 9 माइनस 2 क्या होगा 7/6। ये भी 6/नो सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, 7/6 है, ये 7/6 रहेगा। देखिए 7/6 है, यहाँ भी 7/6, तो 7/6 7/6। ठीक है ना, दोनों साइड बराबर हो गया। तो आप लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS। ठीक है ना, तो आपका ये वेरीफाइड, ये आपका एक वेरीफाइड हो गया क्या सम ऑफ जीरोस। ठीक है ना, आइए इधर देखते हैं इसका प्रोडक्ट। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ज़रूरत पड़े तो आप क्या कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा। आइए दूसरा करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है C/A, मतलब कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ही मतलब अल्फा इंटू बीटा, C/A अल्फ़ा एंड बीटा क्या है 3/2 अल्फ़ा होता है, और सेकंड वाला -1/3 जो है वो बीटा है। C क्या है कांस्टेंट टर्म, ये देखिए -3 है ना, -1 क्या है C क्या है, हाँ C -3 है ना, C -3 है। A कितना है 6 है, 6 लिख दिया। ठीक है ना, C की वैल्यू और A की वैल्यू पुट किया, C ये रहा A ये रहा। अब इधर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर क्या आएगा -1/2। इधर भी करिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इधर भी क्या आ गया -1/2। तो LHS इक्वल क्या आ जाएगा
RHS। ठीक है भाई, तो ये भी क्या हो गया हमारा वेरीफाइड। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका कोफिशिएंट निकालेंगे। निकालने के बाद दोनों को इन दोनों फार्मूले में जो सम ऑफ जीरोस है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है इनमें पुट करके और उनको वेरीफाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा वेरीफाई हो जाएगा। ओके, आइए इसको फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ में है सॉल्यूशन। आपको करना है 4u² + 8u, है ना, बस इतना ही है। इसका तीसरा टर्म कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है, तो हम लिखेंगे वी है 4u² + 8u, है ना। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। तो इसमें फैक्टर करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको फैक्टर कर लीजिए और बस इसको क्या करिए, ग्रुप बना करके कॉमन ले लीजिए। तो हमने 4 को लिखा 2 * 4 u × u, 8 को लिखा 2 * 4 = 8 × u, 2 * 4 2 * 4 कॉमन आ जाएगा, u भी इसमें से कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ u बचेगा और यहाँ पे +2 बचेगा, तो ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना। तो टू फाइंड द जीरो ऑफ द 4u² + 8u वी पुट इट इक्वल टू 0। अब जीरो फाइंड करने के लिए इसको जीरो के इक्वल पॉलिनोमियल को पुट करना पड़ेगा। जीरो के इक्वल पुट किया तो 4u = 0, तो u की वैल्यू 0 आ गई। फिर u + 2 को 0 के इक्वल पुट किया तो u की वैल्यू -2 आ जाएगी इधर जाके। ठीक है ना। तो ये दो जीरोस हमारे आ गए। दस द रिक्वायर्ड जीरोस आर 0 एंड -2, हमारे दो जीरोस आ गए। ठीक है ना। अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन करेंगे। सम ऑफ जीरोस इक्वल क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ क्या होगा, अल्फा + बीटा। कोफिशिएंट ऑफ x अपन ये आपको पता ही है -b/a। तो ये अल्फा बीटा क्या है, 0 एंड -2, तो हमने लिखा 0 फिर प्लस फिर बीटा का -2 इक्वल टू -b/a। तो -b यहाँ से देखिए 8 है, तो माइनस फार्मूले से b का मान 8 लिखा और a = 4, तो 4 लिखा। 4 × 8 2 बार में कट गया और 0 -2 ऐड करेंगे -2, तो -2 = -2, तो LHS = RHS, है ना। वेरीफाई हो गया। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये होता है कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा × बीटा क्या होता है c/a, कांस्टेंट टर्म अपन a, है ना। तो c यहाँ पे क्या है ही नहीं टर्म, तो 0 हो गया और अपन a क्या है 4 है, तो 4 से डिवाइड किया, 4 0 = 0 और 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 का, तो 0 आ गया, तो 0 = 0, तो देयरफॉर LHS = RHS। तो ये भी क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया। ठीक है ना। आइए इसका आज का लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखिए इसका। इसमें हमको दे रखा है t² - 15 ओनली। तो पहले इसको फॉर्म में लिख दीजिए ax² + bx + c। तो यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा, 1t² और bx की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0x है, यहाँ पे 0 है ना, b का x का टर्म ही नहीं, t का, तो t का टर्म नहीं, तो वो 0 हो गया। कांस्टेंट टर्म तो 15 है। ठीक है ना। अब देखिए इसको 2 ही टर्म है, तो इसको हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। इसमें a² - b² इक्वल क्या होता है, a + b × a - b। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो इसको रूट में 15 लिख के स्क्वायर लगा दें, तो रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे, तो 15 आ जाएगा। चीज़ वही है, लिखने का तरीका चेंज हो गया। तो यहाँ आ गया a² - b²। अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे a + b, तो यहाँ आ गया t + √15 और इसमें आएगा a - b, तो यह आ गया t और -√15। ठीक है ना। अब इसका जीरो फाइंड करने के लिए इसको 0 पुट करना पड़ेगा। t + √15 = 0, t इक्वल ये आ जाएगा -√15 और यहाँ से t - √15 = 0 करेंगे तो t इक्वल आ जाएगा √15। तो ये हमारे दो जीरोस आ गए, है ना। अल्फा और बीटा हमने निकाल लिया। ठीक है ना, -√15 और b का √15। ठीक है। अब वेरीफाई कर लीजिए। अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a। तो अल्फा + बीटा मतलब -√15 + √15 इक्वल -b। अब b यहाँ पे क्या है, जब b का टर्म ही नहीं, यहाँ पे t का टर्म कहाँ है, t² का, t का है ही नहीं, तो 0 हो गया। ठीक है ना। तो 0 लिखा अपॉन a का मतलब t² का कोफिशिएंट 1, तो ये 1 लिख दिया। तो ये कट के आपस में 0 हो गए, ये डिवाइड किया तो ये भी 0 आ गया। तो LHS = RHS हो गया, 0 = 0, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है। अगला देखिए अल्फा × बीटा, इसका दूसरा है ना प्रोडक्ट। तो अल्फा × बीटा c/a होता है, तो -√15 इंटू फिर √15 दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वल टू c कांस्टेंट तो -15 है अपॉन a = 1। तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो रूट में 15 × 15 आएगा ना, तो रूट हट जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, सेम संख्या है, अंदर 15 और 15 है, तो ये रूट हट जाएगा तो -15 आ जाएगा और यहाँ पे 1 का भाग लगाएं तो -15, ये भी -15 = -15, तो LHS = RHS, ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टर करके उसका जीरोस फाइंड करना, जीरोस जब फाइंड हो जाए तो उसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों का जो वेरिफिकेशन करना होता है, ये होता है ना, मूलों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। इसको हम इसमें रख करके दिखा देंगे कि भाई दोनों पक्ष बराबर है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है। अगली वीडियो में हम 5 और क्वेश्चन इसी पे बेस्ट लेकर के और उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, आपने इतने ध्यान से देखा और चीज़ों को समझा
और लास्ट में एक ही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लोगों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।